हिम्मत न हार कभी, हौसला रख अपनी मेहनत पर। यह कामयाबी का शिखर भले ही थोड़ी ऊंची है, अगर जज्बा है पहुंचने का तो मिलेगा हर कीमत पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2012 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्लास 10 का मैथ पढ़ाते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आइए देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? सही उत्तर चुनना है और पता करना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग को जानना होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। आगे देखते हैं। माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। समय बर्बाद किया, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य यदि बोल रहा है तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 और इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 5 हो गया। और 5 संख्याओं का बोला है इसलिए यहाँ पे 5 से भाग देंगे। 0, 1 को जोड़ेंगे, 1 होगा, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 हो जाएगा और बट्टा में 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न होगा कि कहाँ जोड़े। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग और बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। इसलिए प्रेक्षणों का योग मतलब जो होता है जोड़ दिए हैं, बट्टा में प्रेक्षणों का संख्या होता है तो 5 संख्या होता है इसलिए 5 लिख दिए हैं। बट्टा का मतलब भाग होता है इसलिए 5 के बारे में 10 2 बार में आता है, इसलिए 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सही उत्तर हम लोगों का 2 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कहाँ है। यहाँ पे 2 है, आपका राइट आंसर हो गया 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। एक में ऑप्शन दिया है 4:1, बी में दिया है 2:1, सी में दिया है 1:2 और डी में दिया है 1:7। यदि वृत्तों का क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या अपने निकालने के लिए तो जो क्षेत्रफल रहेगा उसको रूट के अंदर डाल देंगे और जो रूट के बाहर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। रूट के अंदर डालने से आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं 2 नंबर में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:1। यहाँ पे लिखते हैं 4:1, इसको रूट अंडर में डाल देते हैं। अब 4 तो 2 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 नंबर का राइट आंसर हो गया 2:1। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या वाले निकालने के लिए तो यही ट्रिक काम करता है, आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2:1। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। तीसरा नंबर कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी 7 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा में tan मान सारणी याद किए थे। tan 0 का मान होता है, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। tan 30 डिग्री का यदि बात करें तो होता है 1/√3। और सवाल है कि आपको कहां से पता है, तो ये बुक में दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं और वहां से याद किए हैं, वहां से हम लोगों को पता है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 60 डिग्री का यदि मान का बात करें तो tan 60 डिग्री होता है मान √3। tan 90 का मान होता है, tan 90 का मान, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषा याद करना पड़ता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बुक में दिया होता है अपरिभाषा। तो भाई इतना रामायण महाभारत जानने से मेरा क्या मतलब है? हमको तो चाहिए कि किसका मान √3 है, उससे मतलब है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे √3 है, जहाँ पे √3 वहाँ पे हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यदि हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यदि सॉल्व करते हैं, यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 दिया है। यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा लिखेंगे देख करके। √3 है तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। बोले नहीं, कैसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, कहाँ से आया?
कहाँ से नहीं है, याद किए थे। यहाँ पे देखिए अभी तो लिखे हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आपसे प्रश्न इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है कि √3 किसका मान होता है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो जहाँ पे √3 है वहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और जहाँ पे tan 60 डिग्री वहाँ पे √3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे tan से tan खत्म हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बचेगा और यहाँ पे बचेगा 60 डिग्री। आपका राइट आंसर आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का है ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी 60 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। इसका मान निकालना है। ए में दे दिया -2, बी में दिया -3, सी में दिया 3 और डी में दिया 2। cos 60 डिग्री दिया है 4 में, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन इसको कहा जाता है। cos 60 डिग्री का मान जैसे वो tan 0, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान हम लोग याद किए, उसे ही cos के याद करना पड़ता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। आइए हम लोग देखते हैं। जहाँ पे cos 60 डिग्री लिखा हुआ वहां पे हम लोग 1/2 लिखेंगे, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस 1 बट्टा यहाँ पे cos 60 डिग्री यहाँ पे है तो 1/2 लिखेंगे, माइनस है तो -1 लिखेंगे। अब ये सब इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन है तो हम आपको सरल तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा यदि समझ में आए तो। और नहीं समझ में आए तो आप 10th का स्टूडेंट है तो आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव और भिन्न का भाग जरूर आता होगा, उस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन है तो हम चाहेंगे कि फास्ट में सॉल्व कर ले। 2 है, 2 का गुणा यदि हम 1 से करते हैं, 2 का गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो 2 होगा, और 2 में 1 जोड़ देते हैं तो 3 होगा। ऊपर हो गया 3 और बट्टा में 2 था तो 2 हो गया बट्टा। एक और देखते हैं, इस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और बट्टा में 2 था तो 2। ऊपर वाला को हल किए 3/2 आ गया, 1/2 है यहाँ पे, 1/2 है, और 1/2 में से यदि 1 हटाते हैं, 1/2 को आधा भी बोलते हैं, आधा में से जबरदस्ती 1 को हटाएंगे तो आधा माइनस में आएगा, आधा कर्जा में आएगा। अब आधा रुपया मान लीजिए 50 पैसा है, सपोज 50 पैसा है, और हम 1 रुपया के सामान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 50 रुपया हमको किसी से 50 पैसा किसी से हमको कर्जा लेना होगा। 1/2 माइनस यदि 1 करते हैं तो इसका आएगा आंसर -1/2, -1/2 आएगा। अब कैसे आएगा वो बताते हैं। मान लीजिए 2 में 1 से गुणा कीजिएगा, 2 में 1 से यदि गुणा कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, क्या है माइनस है, और यहाँ पे 1 है, नहीं तो क्या कीजिए कि यहाँ पे 1 में 2 से गुणा कीजिएगा 2 होगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 1 में से 2 घटाइए, 1 में से 2 घटाइएगा, 1 में से यहाँ पे देखिए भाई, 1 में से यदि आप 2 घटाते हैं, 1 में से यदि 2 घटाते हैं तो -1 आएगा, -1 आएगा, याद कर लीजिए। तो याद करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और बटा में 2 था तो बटा में 2 से 2 बचा लो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में आ गया 3 और नीचे में आ गया -1, और बचा लो 3 में यदि -1 से भाग करते हैं तो -3 आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे -3 कहाँ है, तो यहाँ पे -3 है, इसलिए का सही आंसर इसका बी होगा, सही आंसर इसका भी हो जाएगा -3। आपको इस तरह से यदि समझ ना आए तो आपको बटा का जोड़ आता होगा 2, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 का लघुत्तम लीजिएगा, 2 आएगा, प्रोसेस करके बना लीजिएगा, इसके भी बटा में 1 डाल करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर -3 होगा। देख लीजिए, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को देख लीजिए, अब हम लोगों का बारी है 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ए में दे दिया है 1, बी ऑप्शन है -1, सी में है 0 और डी में है इनमें से कोई भी। आज आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन है बहुपद चैप्टर से है, पॉलिनोमियल चैप्टर से। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है बच्चा लोग कि अल्फा और प्लस बीटा का कोई आपसे यदि मान पूछे, अल्फा प्लस बीटा का, तो बोलिएगा सर -b/a होगा। यदि आपसे कोई अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे, अल्फा इंटू बीटा का, तो बोलिएगा सर c/a होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा का मान बताओ, तुम तेज हो
तो बोलिएगा सर 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान होता है -b और बटा में c, -b बटा में c होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, आपको तो इतना पता चल गया है कि यहाँ पे बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन में x स्क्वायर के जो पहले वाला मान होता है उसको a कहते हैं, x के पहले वाला जो मान होता है उसको b कहते हैं, और जो बच जाता है अचर, अचर मतलब गिनती के पहरा वाला, उसको गिनती के संख्या वाला, उसको हम लोग c कहते हैं। यहाँ पे देखिए गिनती वाला तो ये है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे a का मान यदि बात करें, a का मान यदि क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व यदि कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे यदि a का बात कीजिएगा तो a का मान हो जाएगा 1, x स्क्वायर के पहले वाला, b का मान हो जाएगा x के पहले वाला, उसका मान भी 1, और c का बात कीजिएगा तो c का मान भी 1 हो जाएगा, c का मान भी हो जाएगा दोस्त 1। a b c सबका मान 1 है। अब निकालना हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है वही निकालना है। देखिए देखते 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा, बस इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी तो देखें यहाँ पे -b/c होता है, तो -b और बटा में c, -b/c होता है, -b यहाँ पे 1 है, b का मान 1 है तो -1 और बटा में 1 कीजिएगा, 1 में 1 से भाग दीजिएगा, -1 है। आपका सही आंसर जो है वो -1 है, ऑप्शन नंबर बी। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 और देखते हैं। क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद बोल रहा है, योगफल तथा गुणनफल किसी द्विघात बहुपद का मूल का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 बहुपद क्या है बताना। तो द्विघात बहुपद निकालने का हम लोग सूत्र जानते हैं, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं योगफल जो 2 दिया, और गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो -15 दिया। तो आइए देखिए किसे निकलता है, x² है तो x² देख के रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे 2 दिया है तो इसके जो आप 2 लिखाएगा, x है तो x को देख के लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बोल रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे गुणनफल दिया है -15, इस तरह यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -15 होगा, आइए देखते हैं, इसको देख के लिखेंगे x² -2x -15। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ पे, x² -2x -15 यहाँ पे है ऑप्शन डी नंबर, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, और केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या है, ए में दिया है 7 सेमी, बी में 12 सेमी, सी में 15 सेमी, डी में दिया है 24.5 सेमी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया वृत्त, यहाँ से मान लीजिए ये हो गया इसका स्पर्श रेखा, मान लीजिए हो गया Q, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम है Q, यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ का दूरी बोला है ना, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, मान लीजिए O और ये है Q, इस स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए है 24 सेमी, तो लिख लेते हैं 24 सेमी, यह 24 सेमी पे यहाँ पे लिख दिया 24 सेमी।
बोल रहा है और केंद्र से क्यू की दूरी है 25 से। तो मान लीजिए केंद्र है और केंद्र से जो क्यू है इसका दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं 25। वृत्त की त्रिज्या हमेशा इसको बोलते हैं। हाँ, अब इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त का त्रिज्या होगा तो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस को। यहाँ पे ओपी है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी विलक्षण कर्ण दिया है, यहाँ पे आधार दिया है। पाइथागोरस पढ़ने से हम लोग जानते हैं कि ओपी का यहाँ से निकल जाएगा, पाइथागोरस पढ़ने से ओपी बराबर रूट के अंडर 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा। तो 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। अब घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6 और 15 में से 6 गया 9 बचेगा, ठीक है। और 11 में से 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ पे बच गया 15 में से 6 गया 9, 1 बचा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा और 5 में से 5 गया 49 है। और 49 किसका स्क्वायर होता है आप लोगों को ही पता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। ये सर ये हो गया 7 से, हो गया ये 7 से। आपका त्रिज्या निकला 7 सेमी। देखते हैं ऑप्शन में 7 सेमी कहाँ है, तो ऑप्शन में 7 सेमी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये हो गया 7 सेमी। नहीं तो यदि शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, देखिए वहाँ पे 24 सेमी दिया था, 25 सेमी दिया था, बड़ी भुजा था और था आधार था, छोटी भुजा था। इसका स्क्वायर करके यदि निकालते तो त्रिज्या निकल जाता है, त्रिज्या का भाग छोटा ही होता है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, रूट के अंदर में करते तो 625 माइनस से 576 यदि घटाएंगे तो 49 आएगा, और 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए 7 सेमी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊंचाई दूरी से पूछा है, सॉरी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। बिंदु 4-3 की स्थिति किस पाद में। अब पाद पूछ रहा है बच्चा लोग, तो यहाँ पे देखिए पाद पूछ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। इसमें जो चिन्ह होता है, x का मान प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है। ये हो गया प्लस प्लस। इसमें x का मान माइनस होता है तो प्लस होता है, इसमें माइनस होता है दोनों, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा था मैंने, यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, प्लस। तो सिंबल आप लोगों को पता चल ही गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो 4 है माइनस में और 3 जो है प्लस में, तो माइनस प्लस देखते हैं किस पाद में। तो चलो माइनस प्लस द्वितीय पाद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। सही आंसर हो गया द्वितीय पाद। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन और देखेंगे। अभी देखते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम py के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रूट 3 रूट के अंदर वाला तो अपरिमेय संख्या ही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको देखने में 2 बट्टा में रूट 2 लग रहा हो, लेकिन रूट 2 से रूट 2 यहाँ पे कट जाएगा। इसका सही मान कहिएगा, सही मान तो बी नंबर देखने में लग रहा है इस तरह का, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा तो आपको 2 दिखेगा। 2 को py के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख देंगे। मान लीजिए ये वाला हो गया 2 p के मान, नीचे वाला हो गया q के मान, इसे हम py के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आप कहिएगा नहीं 4 + √5, तो √5 अपरिमेय संख्या, रूट वाला हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या ही बनेगा, और √6 भी अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन को हम लोग 2011 में भी देखे, 2011 के साथ पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, उसको चुनेंगे। हम लोग सही उत्तर चुन रहे हैं, 9 को सही उत्तर चुन लिया और 10वां सही उत्तर चुनना है हम लोग। एम दिया है √5x², तो भाई ये तो बहुपद है। 1/4 x, हमको चुना बहुपद नहीं है उसको,
एक्स क्यू 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3x प्लस 2, यो बहुपद है। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1/x, यहाँ पे बट्टा में x है, चर मान जो है बट्टा में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये बोलिएगा कैसे बहुपद नहीं है, ये बताइए। ये तो बहुपद है, उसको ना चुनना, ये बहुपद है इसलिए नहीं होगा। जो बहुपद नहीं था उसको चुनना था, इसलिए हम चुन लिए। आप कहिएगा नहीं बट्टा में तो यो है, बट्टा में नहीं, गुना में है, अलग है, ऊपर लिखा था x3, ये x भी गुना में है, इसलिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यदि चर मान जो है वो रूट में रहे, जैसे मान लीजिए रूट अंदर x रहे, या बट्टा में इसे x² करके रहे, या इस तरह से रहे, तो ये सब बहुपद नहीं होता। इस तरह से भी रहे तो ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। या रूट में भी यदि रहा, रूट में भी रहा तो बहुपद नहीं रहता। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं। यदि मैथ में आप लोग तेज होना चाहते हैं, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट नहीं, ब्रिलियंट नहीं, एक्सीलेंट होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बात आना चाहिए। यदि 10th पढ़ रहे हैं तो 10th में आपको मिटाते हैं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। चलिए, तो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि 10th पढ़ रहे हैं तो 10th में आपको मान सारणी जरूर आना चाहिए। मान सारणी यदि नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। त्रिकोणमिति ये मान सारणी जरूर आना चाहिए। आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे आज क्वेश्चन में tan 0 डिग्री का मान। ये देखते हैं tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि सर मेरा नाम अभिनंदन कुमार है और हम ये सब बात जानते हैं। मेरा नाम राम कुमार है, मेरा नाम श्याम कुमार है, मेरा नाम सीता कुमारी है और हम राम की बहन है, उनको सब आता है। और रावण की बहन सुर्पनखा भी होगी, वो भी लिख सकती है। यहाँ पे देखिए कॉस का भी चर्चा किए थे, तो cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है इसको भी लिखना है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है वो लिखना है, cos 45 डिग्री का मान लिखना है एंड cos 90 डिग्री का मान लिखना है। यदि आप इस प्रश्न को सही से देखकर उतारते हैं सीरियल वाइज, नंबर वाइज, और सही से बना लेते हैं, समझिए आप बहुत एक्सीलेंट नहीं ब्रिलियंट, बहुत मतलब टॉपर स्टूडेंट है। देखिएगा बैनर पे लिखा होगा आपका थंबनेल पे, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे यहीं से। कुछ बात है इसलिए हम बता रहे हैं। और ऑनलाइन में अभी नया है, ऑफलाइन में बहुत स्टूडेंट हम लोगों से हम लोग कॉन्टेक्ट में रहता है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का यदि हम लोग चर्चा करें तो सवाल होता है कि सर त्रिकोणमिति कहते किसको है। आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब बात है कि त्रिकोणमिति यदि हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में 8वां चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक के पहला चैप्टर का नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, सबको पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर। यदि फर्स्ट चैप्टर नहीं पता है त्रिकोणमिति का क्या है तो जान लीजिए आपके ऊपर संकट है और आप पास तो कर ही जाएंगे। गलत बात क्या बोले। त्रिकोणमिति किससे कहते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजा और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमिति अनुपात 100 होता है। कौन कौन होता है आपसे यदि कोई पूछे कहिएगा सर साइन होता है, कॉस होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, शेक होता है और कॉट होता है। रहा बात इसको बनाना, तो यदि हिंदी में पढ़ने आता है आपका तो स्वागत करता है चंदन कुमार। यदि आप टॉपर से नीचे कुछ मंजूरी नहीं करते हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर या कम से कम आप बिहार टॉपर भी बनना चाहते हैं, टॉप 10 में भी जाना चाहते हैं,
यदि इससे कम आप कुछ मंजूरी नहीं करते हैं तो चंदन कुमार आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल CNCC 99 में। साइन इसको पढ़ते हैं कॉस, इसको पढ़ते हैं टैन, इसको पढ़ते हैं कॉसेक, और इसको पढ़ते हैं सेक, और लास्ट वाला को पढ़ते हैं कॉट। यदि आप पढ़ रहे हैं 10th में तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहते क्या हैं। छो का नाम आपको मतलब बिना देखे पता होना चाहिए। कोई भी पूछे बताओ त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन है, सब पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे ये जो सिंबल है इसके बारे में जानते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं हम लोग, पता होना चाहिए आप लोगों को। इस तरह का जो सिंबल देखते हैं हम इसको फाई पढ़ते हैं बच्चा लोग, फाई। इस तरह का जो सिंबल रहता है बच्चा लोग इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, पाई। आप लोगों से यदि पूछे पाई कैसी संख्या है तो आप लोग बताइएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है तो बताइएगा 22/7 होता है। आपसे पूछे कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो बताइएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 पाई का मान होता है। पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। इसको फाई कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं, इसी तरह का बहुत होता है, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, और एक इस तरह से रहता है भाई साहब, इसको गामा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं। यदि आप बेहतरीन स्टूडेंट है तो कुछ नहीं कीजिए, तो यदि आप हमसे ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं तो जरूर करिए। मेरा एड्रेस नहीं तो मोबाइल नंबर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 82 941 42 297, 82 941 42 297। यदि आप हमसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके जरूर मिलिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 का नोट्स, हर चीज एक एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और आप यदि बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हैं उसमें आपको फुल्ली मेहनत किया जाएगा, और जो आपका ऑनलाइन जो भी कोर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा 2026 का, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उस समय तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उस समय तक हम आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जो आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको नोट्स चाहिए, आकर के यहाँ से जरूर ले सकते हैं आप, और अपना तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक, यदि 10th पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक बात शॉर्ट में बोल रहे हैं, यदि होमवर्क लिखना चाहते हैं तो होमवर्क में बस सिर्फ इतना लिख लीजिए, CW एक बार, जो भी पढ़े हैं वो एक बार, और ये सब लिखना है एक बार, और उसके बाद त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूला को लिखकर याद करना है ध्यानपूर्वक। और भाई याद करिए, रट्टा मारिए, किसी भी तरह से याद करिए। इस सिद्धांत पे नहीं जिए कि नहीं हम रट्टा नहीं मारते हैं, हम समझते हैं, ये नहीं करते हैं, वो करते हैं। भाई आप रट्टा मार के याद किए हैं या समझ कर याद किए हैं, बिहार बोर्ड वाला को चाहे कॉपी चेक करने वाला को क्या पता है। अब पाइए कॉपरी में संख्या पर रट्टा मार के याद कीजिए या समझ के याद कीजिए। पाइए कॉपरी में संख्या है तो है, 22/7 परिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है तो होता है। ठीक है, चलो आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि तो जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुषबाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रन में जाके हो खड़ा तो चक्र भी तोड़ दे, मौत को भी मात दे तो जिंदगी मरोड़ दे। जय श्री राम, धन्यवाद।